अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देखें स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसनैन लियाकत। आज हफ्ते का पहला दिन है और पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा इंग्लैंड के खिलाफ। इसके आगे बात करेंगे प्रोग्राम में जाके, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 23 रन से शिकस्त दे दी। फखर जमान 2 से 3 ओवर्स मजीद बैटिंग कर लेते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता, बाबर आजम का बयान। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज, शाहीन तीसरे मैच के लिए कार्डिफ पहुंच गए। इमाद वसीम कहते हैं कि कप्तान को दिए गए प्लान से हटकर भी फैसले करने चाहिए। शाहीन आफरीदी ने कौमी टीम की नायब कप्तानी कबूल करने से माजरत कर ली। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL टाइटल तीसरी बार अपने नाम कर लिया। अमेरिका ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीतकर खतरे की घंटी बजा दी। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर जेसन होल्डर T20 वर्ल्ड कप से आउट। पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के बजाय IPL खेलना बेहतर था, माइकल वॉन का बयान। और पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत का ख्वाब चकनाचूर, पाकिस्तानी बॉक्सर दूसरे राउंड से बाहर। खवातीन उज़ात ये थी आज की टॉप स्टोरीज, लेकिन सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो ये है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों जो दूसरा T20 था उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले T20 में बारिश आड़े हाथों आ गई, दूसरे T20 में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गलतियां की। इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी जनाब नसीम राजपूत साहब। नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नसीम भाई, सब कुछ बदल चुका लेकिन पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदली और हमारे हक में फैसले नहीं आ रहे। ये क्या वजह है? और पाकिस्तान की क्रिकेट अब जो कि T20 में एक मजबूत ब्रांड समझी जाती थी, वहां पर भी हमें पै दर पे शिकस्त हो रही है। हसनैन, किस्मत नहीं बदली यार, लेकिन कुछ थोड़ी सी इंटेंट बदली है। जो महसूस हुआ जो मैच हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेला, या जो न्यूजीलैंड की सीरीज हम खेल के गए थे, उसके बाद हम आयरलैंड के खिलाफ जिस अंदाज से खेले, तो ऐसा लगा कि इंटेंट हमारी जरूर बदली है। लेकिन इंटेंट का मकसद ये नहीं होता है कि हमें शॉट सिलेक्शन का नहीं पता हो, हमें ये नहीं पता हो कि कौन सी बॉल मारने की है, कौन सी बॉल नहीं मारने की है। हम एकदम से अपनी क्रिकेट को अगर मिजाज को तब्दील करने के लिए जा रहे हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कल लोग ये बात नहीं कर रहे हो कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा हो। पाकिस्तान की इंटेंट दिखाई दी, लेकिन हमारे शॉट सिलेक्शन क्रूशियल मौके पे बहुत खराब थे, जिसकी वजह से हम जहां अच्छी हिटिंग करने के बाद मैच में आते थे, फिर मैच दे के आ जाते थे, फिर मैच में आते थे, फिर मैच दे के आ जाते थे। तो ये लर्न करने की जरूरत है। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान टीम अच्छी इंटेंट के साथ खेली। हमने आयरलैंड में 190 के करीब 2 टारगेट हमने 3 ओवर पहले हासिल किए दोनों मैचेस में, जो इस बात की गमाजी कर रहा था कि हम 220 तक जाने की अब सलाहियत रखते हैं, या हमारी कोशिश, हमारा प्लान ये होगा। इंग्लैंड के खिलाफ हमारी 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी। अगर इस मैच की बात करें तो कई पॉजिटिव साइन दिखाई दिए हमें, खास तौर पे डेथ ओवर्स पे जो हमारे बॉलर्स ने स्पेल किया, वो इस मैच का सबसे अच्छा साइन था। लेकिन कई ऐसे भी साइन दिखाई दी कि जिन पर हमें नजरसानी करने की जरूरत दिखाई देती है। लेकिन एक हमारा अनफॉर्चुनेट ये कि हम अपनी 15 रुकनी टीम में हमने 5 फास्ट बॉलर शामिल कर लिए। हम इंग्लैंड की सरजमीन पे 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, तो वेस्ट इंडीज में क्या 5 फास्ट बॉलर से खेलेंगे? वो तो बिल्कुल स्लो पिचेस होंगी। हमें शायद एक बैटर बढ़ाना चाहिए था, मेरी अपनी जाती राय में, जिसकी कमी शायद हमें वर्ल्ड T20 में भी महसूस होगी। आपके 4 फास्ट बॉलर मोर देन इनफ थे, आमिर, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, मोर देन इनफ। आपके पास अब्बास अफरीदी की जगह अगर आप आगा सलमान को मौका देते, या साहबजादा फरहान को मौका देते, आप कोई जाते तो एक बैटर का इजाफा करते। अब अगर आप अपनी बैटिंग लाइन देखें, जहां सईम अयूब स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां आजम खान स्ट्रगल कर रहे हैं, इस बैटिंग लाइन के अंदर आज तक लोग बात कर रहे हैं कि दे आर नॉट इंटरनेशनल प्रोडक्ट। जब लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे होंगे ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे में आपके पास सिर्फ एक बैटर बैठा हुआ है 15 रुकनी टीम में कि जिसने जाके वर्ल्ड कप में मुल्क की नुमाइंदगी करनी है, वो है उस्मान खान के अलावा आपके पास कोई
दूसरा बैटर नहीं है। और उस्मान भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम में है, उनका कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। उस्मान को ये अच्छा किया कि अगर उस्मान ने अपनी इमारात छोड़ा था तो हमने उनको एक पूरा चांस दिया, वर्ल्ड T20 तक मौका दिया। लेकिन मेरे ख्याल में अगर खुदा ना खास्ता साइम अयूब जो है वो एडजस्ट, मजाक नहीं है, तो आपके पास तो सिर्फ बैटिंग में एक ही ऑप्शन मौजूद है। आपने तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रखा कि अगर खुदा ना खास्ता उस्मान भी फ्लॉप हो जाते हैं तो आपके पास क्या है? आप दोबारा साइम उस्मान आप यही करते रहेंगे। आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए था। मेरी अपनी जाती राय में सिलेक्शन कमेटी की ये बड़ी मिस्टेक है। 5 फास्ट बॉलर की हमें कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोस्ती यारियां खत्म करें भाई। बाबर आजम, ये शादाब को आराम देना पड़ेगा, साइम अयूब को आराम देना पड़ेगा। अगर आपने अगले मैच में साइम अयूब को आराम नहीं दिया, हसनैन आप यकीन करें जो बचा कुचा कॉन्फिडेंस लेवल है ना साइम का, वो भी खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड कप इंडिया में खेला गया था, उस वर्ल्ड कप में फखर जमान से परफॉर्म नहीं हो रहा था, ना एशिया कप में ना उससे पहले। सब बात कर रहे थे कि फखर को नहीं होना चाहिए। जब आपने फखर को आराम दिया, उसके बाद फखर ने परफॉर्म किया था। आप सईम अयूब को कंटिन्यूएशन के अंदर मैचेस खिला रहे हैं। आपने समझ लिया है कि कोई जेफ बॉयकॉट आ गया है, कौन डॉन ब्रैडमैन आ गया है, कौन आ गया है भाई। अगर वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो वो सिर्फ अपने स्टाइल की वजह से टीम की जरूरत या जरूरत नहीं रहेगा हर वक्त कि भाई वो अगर परफॉर्म ही नहीं हो रहा, बहुत अच्छा है जी, पीछे मारता है तो घूम के भी नहीं देखता। अरे भाई ये तो कौन घूम घूम के देख रही है, बॉल जा कर रही है, वो तो सीधी हाथों में जा रही है। एक ही जगह पे कैच आउट हो रहा है, एक ही गलती करता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आपका थिंक टैंक उन्हें नहीं समझा पा रहा, या फिर वो खुद समझने के लिए तैयार नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। बाबर आजम आउट ऑफ वे जाके जो सपोर्ट कर रहे हैं, इतना आउट ऑफ वे जाके जिसको चाहते हैं वो सपोर्ट करते हैं। इतना आउट ऑफ वे जाके जब आप सपोर्ट करेंगे, अगर टैलेंट था साइम अयूब में, आपने सपोर्ट किया, समझ में आता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप साइड में टैलेंट तो नजर आ गया, लेकिन भाई आप अगर नहीं परफॉर्म हो रहा तो आप किसी और की जानिब देखें, आप कॉम्बिनेशन चेंज करें। दूसरी चीज, आपके शादाब, ये दोस्ती यारियां खत्म कर दो यार। बाबर साहब, आप पहले हसन अली को लेकर आ गए, हसन आउट ऑफ द बॉक्स लाके आपने सीरीज में शामिल कराया, वो परफॉर्म नहीं कर सके, वो वापस काउंटी में चले गए। फिर आप शादाब को हटाने को तैयार नहीं हो रहे। आयरलैंड में खराब परफॉर्मेंस की वजह से आपने बाहर किया, यहाँ किस परफॉर्मेंस के तहत आपने खिलाया? अगर बॉलिंग नहीं हो पा रही है, वो 54-55 रन दे रहे हैं, तो आप बैटिंग में उनका जो है वो आजम को नीचे कर देते, उनको ऊपर कर देते। जहां आप अपनी पसंद नापसंद के फैसले करेंगे, पार्टी के खिलाफ जाएंगे, जो गलती बाबर कर रहे लेकिन हैं। जी। सर, जो आप शादाब खान की बात करें, उससे पहले मैं शादाब खान के ऊपर जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, इंटेंट तो आपने बताया कि इंटेंट हमें शो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस की भी जरूरत है। इफ्तिखार साहब ने जहां पे छक्का मारते हुए आउट हुए, वहां पे ऑलरेडी 10-12 रन आ चुके थे। इसी तरह फखर जमान जहां पे छक्का मारते हुए आउट हुए, वहां पे भी पिछली बॉल पे छक्का आ चुका था। सो टैलेंट जरूर है, लेकिन गेम अवेयरनेस जो है वो हमारे खिलाड़ियों में भी होनी चाहिए, और कुछ पीछे से भी इनको सिखाया जाए यार कि आपने गेम को किस तरह लेके चलना है एंड तक। यार हसनैन भाई, अब टीम अवेयरनेस जो है वो क्या इफ्तिखार को बताई जाएगी, क्या फखर जमान को बताई जाएगी, जो आपके मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है इस स्लॉट के? अगर उनको भी गेम अवेयरनेस दी जाएगी तो फिर साइम अयूब को और आजम खान को क्या देंगे? उनको तो गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। अब मैंने पहले ही कहा आपको कि हमारी इंटेंट दिखाई दी, जो पहले नहीं दिखाई देती थी, कि हम 200 रन की टीम है, हम जा रहे हैं, चार्ज करने के लिए भी जा रहे हैं, हम स्कोर करने के लिए भी जा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जो आपने भी बात की कि शॉट सिलेक्शन का हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे किस बॉल को हिट करना है, किस बॉल को हिट नहीं करना। हम सिर्फ मारने के लिए जा रहे हैं। देखिए, आप गोरे अगर देखते हैं, गोरे मारने के लिए जाते हैं, वो 200 सवा 200 रन की टीम बनने में, एक तो वो जब मारने का प्लान करता है तो वो पूरी हिट लगाता है, पूरा शॉट खेलता है। हम थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर कश्मकश का शिकार हो जाते हैं और हमारा हाफ शॉट चला जाता है। हम इम्प्रोवाइजेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम विकेट से हट के भी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। फखर जमान हटने के बाद पीछे मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम क्रीज से हटते हैं, बॉलर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। पहले तो अपनी जगह से हिलते ही नहीं थे। इंटेंट दिखाई दे रही है, लेकिन हमें जल्दी समझ लेना होगा कि शॉट सिलेक्शन क्या है, किस टाइम पर है,
और एट द सेम टाइम कौन सी बॉल हिट करने की है, कौन सी बॉल हिट करने की नहीं है, इसकी प्रैक्टिस कराई जाए। ठीक। किस लेंथ को मारना है, किस लेंथ को नहीं मारना। आप जब आखिरी इनिंग के 2 ओवर बाकी होते हैं तो हर लेंथ की बॉल मारते हैं आप, लेकिन जब इनिंग के 6 ओवर हुए होते हैं तो आप हर लेंथ की बॉल नहीं मारते हैं। ये शऊर देने की जरूरत है। आखिरी 2 अच्छा ओवर में हर लेंथ की बॉल मारी जाती है। जी। नसीम भाई, मुझे ये बताइए कि टी20 क्रिकेट एक शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट है और यहाँ पे आपका अगर थोड़ा सा भी लूप होल होगा ना, टीम उसको, दूसरी जो अपोजिशन टीम होगी वो एक्सप्लॉइट करेगी। इट्स नॉट ए लीग क्रिकेट। आपके शादाब खान की अगर बात की जाए, आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने 54 रन दिए, अगले 2 मैचेस में वो बाहर बैठे रहे। उसके बाद से 4 मैचेस की रेस्ट के बाद इंग्लैंड में एक तो पहला मैच खेलने की उनकी तुक कहाँ से बनती थी, ये मुझे समझा दीजिए। और दूसरा, आपके शादाब 2 ओवर में 31 रन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको इंग्लैंड जैसी अपोजिशन के खिलाफ आप 2 ओवर्स दे रहे हैं। आपके पास साइम अयूब भी थे, आपके पास इफ्तिखार भी थे, तो कहीं ना कहीं बाबर आजम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शादाब 4 ओवर्स का बॉलर भी है और चौथे नंबर का बैटर भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि शादाब ये साबित करने में नाकाम रह रहे हैं, अपने कप्तान का कॉन्फिडेंस पे उतरने में नाकाम रह रहे हैं। देखिए, अभी तो बाबर आजम को खुद बहुत कुछ साबित करने की जरूरत है। शादाब को अगर वो साबित करवा रहे हैं तो पहले तो भाई आप खुद साबित करो, अपने आप को मैच विनर साबित करो। ये जो 184 रन थे ये बनने चाहिए थे। आप शादाब को साबित करवाने में लगे हुए हैं, जैसे आप तो पता नहीं कोई जो है वो इस वक्त सर डॉन ब्रैडमैन है टी20 क्रिकेट के। ऐसा नहीं है भाई। सर डॉन ब्रैडमैन जिस तरह टेस्ट क्रिकेट के बैटर थे, हर मैच में रन करते थे, फिनिश किया करते थे। आपने क्या विराट कोहली की तरह मैच फिनिश किए? बिल्कुल ईमानदारी से एक बात करनी चाहिए। हमारा बाबर बहुत अच्छा है, हमारा मान है, हमारा, लेकिन क्या आपने उस तरीके से मैच फिनिश किए? क्या आपने इंजमामुल हक की तरह मैच फिनिश किए? क्या आपने जावेद मियांदाद की तरह मैच फिनिश किए? ये 2 ऐसे प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री के थे जो मैच फिनिश किया करते थे। अगर जिन लोगों ने भी क्रिकेट फॉलो की है, आप उस जगह पर तो आए कि आप मैच फिनिश करें। विराट कोहली टी20 फॉर्मेट का मैच फिनिश कर रहे हैं ना, आपको भी करना चाहिए। आप 3 नंबर पे बैटिंग करने के लिए हैं, आपकी शॉट सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। विराट कोहली एक एंड से खड़े रहते हैं, कितना क्रिटिसाइज अभी सुनील गावस्कर ने किया, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। वो एंड ऑफ द डे स्ट्राइक रेट भी ऊपर लेकर चले गए और उसके बाद वो अपनी टीम को जिस जगह से प्ले ऑफ में लेकर गए थे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी 700 प्लस रन खुद जाके खड़े होके करके दिखाए थे। तो बाबर आजम से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर आजम, जो आपका नाम है, आप बजाय इसके कि शादाब को साबित करवाने में लगे हुए, पहले अपने आप को साबित करें। और शादाब को जो आप साबित करवा रहे हैं, आप सिर्फ अपना दोस्त साबित कर रहे हैं, आप उनको मेरिट साबित नहीं कर, आप सिर्फ दोस्ती यारी साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ये शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस वक्त नजम सेठी के दौर में ड्रॉप किया गया था अफगानिस्तान की सीरीज से पहले तमाम सीनियर प्लेयर्स को, और वहां जाके शादाब ने जो दोस्ती यारी निभाई थी, आज उसका सिला दे रहे हैं। वरना शायद बहुत सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट की उसी वक्त चेंज हो जाती है। अफगानिस्तान की सीरीज जो हम जीती भी बनाने के बाद हार गए थे, उसमें कहीं ना कहीं दोस्ती यारी, मेरी अपनी जो सोर्सेज हैं और बताते हैं कि वहां पे भी शादाब ने दोस्ती यारी निभाई थी कि किसी तरह ये सीरीज नहीं जीती है। जो सोर्सेज बताते हैं वो दोस्ती यारी आज तक निभाते हुए चले जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा नसीम भाई, दोस्ती यारी का तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पर छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो ये जो बम की कप्तानी है, मैं सवाल आप पे छोड़े जा रहा हूँ। जब भी हमारे कप्तान बाबर आजम, जब कोई बॉलर विकेट लेता है ना, उसको अगले ही ओवर में हटा देते हैं और वहां पे आके ऐसे बॉलर को वापस कम बैक करवाते हैं जिसने पहले रन्स खाए होते हैं और सारे का सारा मोमेंटम चेंज हो जाता है। एज फार एज अदर कैप्टन आर कंसर्न, वो मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और उन्हीं बेस्ट बॉलर से 7-8 ओवर्स तक दूसरी टीम पे हावी रहते हैं। लेकिन ये कप्तान बाबर आजम क्या करते हैं, ये ब्रेक के बाद पूछेंगे नसीम राजपूत से। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब नसीम भाई से पूछेंगे जो सवाल हमने किया था बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। एकदम से बाबर आजम अपनी कप्तानी से ना सिर्फ पहले तो हमें हैरान करते थे, अब जो वहाँ पे कमेंटेटर्स होते हैं, पूरी दुनिया के मुबस्सिरीन होते हैं, उनको भी हैरान करते हैं। जब इमाद वसीम विकेट ले रहे थे, उस वक्त इमाद वसीम को तब्दील करके वहाँ पर एक दफ़ा फिर शादाब खान को इंट्रोड्यूस करवा गया। फिर जब इमाद अच्छी कारकर्दगी देख रहे थे तो वहाँ पर हारिस रऊफ़ आ गए। सो नसीम भाई, ये बाबर आजम के जो कप्तानी के डिसीजंस हैं, ये पहले हमें समझ नहीं आते थे, अब पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रहे। 4 साल तक वो पाकिस्तान टीम की स्याह सफ़ेद के मालिक रहे, अब उनको एक दफ़ा फिर अपनी कप्तानी में अपने आप को साबित करने का मौका मिला। लेकिन अब भी मुझे ये लगता है कि बाबर आजम नहीं बदले, चाहे आप कुछ भी कर लें, बाबर आजम ने उसी स्टाइल से, उसी अपने मेथड से कप्तानी करनी है। बाबर आजम की अप्रोच एग्रेसिव नहीं है, अप्रोच ही डिफेंसिव है। बाबर आजम जहां अच्छी विकेट ले लेते हैं, वहां बजाय इसके कि
गो फॉर द किल। जिस बॉलर ने विकेट लेके दी है उसको दोबारा ओवर देने के बाद एक और आउट करने की कोशिश करें, प्रेशर बनाए। उनके माइंडसेट में ये होता है वो बॉलर जो मेरा फिट है विकेट के बाद मैं पहले इसके ओवर निकलवा दूं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं जो अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ उसे बाद में ले आऊंगा। भाई जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है उससे आउट कराओ, बाकी लोग जो आप पे तनकीद कर रहे हैं वो पागल बैठे हुए। आपके जहन में फौरन आता है शादाब पिट रहा है, मैं शादाब का ओवर यहाँ निकलवा देता हूँ। शाहीन ने विकेट लेकर दे दिया, आमिर ने विकेट लेकर दे दिया, अब यहाँ शादाब का ओवर निकाल दे, अम्माद को अच्छी बॉलिंग कर रहा है। भाई अगर अम्माद अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसने रोका हुआ है, तो आप अम्माद को कंटिन्यू करेंगे, ना कि अम्माद को हटाने के बाद आप शादाब को ले आएंगे। आपने शादाब को किसी ना किसी तरह जस्टिफाई करना है। पूरे वर्ल्ड कप में आप जस्टिफाई करते रहे, पूरे एशिया कप में आप जस्टिफाई करते रहे, और आज फिर आप जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साख को सामने रख के उसको दांव पे लगा के आप जस्टिफाई कर रहे हैं। इस कौम की उमंगों को, इस कौम की ख्वाहिशात को दांव पे लगा के आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो एहसास करें बाबर आजम साहब, आपने पूरा एक वर्ल्ड कप खराब किया अपनी दोस्ती यारियों में, उससे पहले आपने एशिया कप खराब किया। अब क्या वर्ल्ड T20 में भी कौम यही चीज देखी? क्यों अबरार को नहीं खिला रहे भाई? आप चेक तो करो। साइम अय्यूब को क्यों इतना कंटिन्यू कर रहे हो? उस्मान को लेके जाओ। और मैं अब फिर बात ये कह रहा हूँ आपको, अगर बाबर आजम, वहाब रियाज, जो थिंक टैंक वहां बैठा हुआ है, और या गैरी क्रिस्टन साहब आ गए हैं, अगर उन्होंने साइम अय्यूब को अगले मैच में आराम नहीं दिया, तो आप बिल्कुल हसनैन, जो मेरा अपना क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस इतने सालों का है, साइम बहुत स्ट्रगल करता हुआ दिखाई नसीम भाई, देगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना आपके से थोड़ी देर पहले ये खबर भी दी है, और मेरे जराये ये बता रहे हैं कि साइम अय्यूब को ड्रॉप करके उस्मान खान को शामिल किया जाएगा और शादाब खान को ड्रॉप करके अबरार अहमद को शामिल किया जाएगा। ये दो चेंजेस हो सकती हैं, शायद आपको देखने को मिले। आपने बिल्कुल सही खबर दी है। अगर ये खबर नहीं है, ये इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की हकीकत है। आपकी स्टोरी में बिल्कुल दम है, और ये स्टोरी पाकिस्तान की जो इतने करोड़ अवाम जो क्रिकेट के दीवाने हैं ना, ये उनकी अक्कासी करती है, उनकी सोच की अक्कासी करती है। ये बिल्कुल सही स्टोरी है। ये दो चेंजेस लाजमी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में चाहे आप वर्कलोड मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए किसी को शामिल करें या ना करें, देखिए कार्डिफ की पिच किस तरीके की होगी, मेरी अपनी जाती जो एक्सपीरियंस रहा है वो तकरीबन बर्मिंघम की तरह ही होगी, कि जहां पर आप 3 पेसर्स के साथ जाएंगे। आपको शायद चौथे पेसर की जरूरत ना पड़े। अगर उन्होंने विकेट पे घास छोड़ी तो शायद आप 4 पेसर्स के साथ जाएं, और अम्माद आपके वाइड एक्सपीरियंस आपके स्पिनर होंगे। लेकिन अगर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो शादाब नहीं खेलने चाहिए, उनकी जगह अबरार ही खेलने चाहिए, और साइम की जगह पे हर हाल में उस्मान खेलने चाहिए। और एक मैच नहीं, ये दोनों मैच दे, ताकि साइम अय्यूब जो है जरा थोड़ा दिमाग दुरुस्त हो, उनका थोड़ा दिमाग अपने ठिकाने पे आए कि भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये लीग नहीं खेल रहे हो। 22 मैचों के अंदर जो है वो कौन से भाई वो मैच आएंगे बताएं तो सही ना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बड़े प्लेयर थे जो शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, पेयर भी लिया था, सईद अनवर ने भी लिया था, ब्रायन लारा ने भी जो है वो शुरू में स्ट्रगल किया था, रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर ने भी सफर किया था, शुरू में प्रॉब्लम रही थी। लेकिन भाई वो 22 मैच थोड़ी थी, वो 3 मैच थी, 4 मैच थी, 5 मैच थी, 6 मैच थी, ये तो 22 मैच हो गए यार। 22 मैचों में कोई एक तो मैच विनिंग नॉक आपकी जानिब से सामने आती। नसीम भाई, आप क्या समझते हैं कि अगर साइम को लेट सपोज ड्रॉप किया जाएगा, अब खबर तो आ चुकी है, तो उस्मान खान को ओपनिंग स्लॉट ही दी जाएगी, या फिर अपनी मनपसंद बंदे को ओपनिंग स्लॉट दी जाएगी और उस्मान को जाया करने के लिए एक दफा फिर चौथे 5वें नंबर पे भेजा जाएगा? यार ये तो फिर समझ लें कि मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब जो बार बार समझाने के लिए जा रहे हैं और दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चेक करें भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन कर रहा है ये काम। ये कौन कर रहा है जो पाकिस्तान की टीम को सेट ही नहीं होने दे रहा। देखिए अगर उस्मान को खिलाना है तो आप उस्मान ओपनर ही खेलेंगे, क्योंकि फखर 4 पे परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास ओपनिंग का ऑप्शन क्या होगा? क्या बाबर को ऊपर भेजेंगे? बाबर को 3 से चिढ़ना ही नहीं है आपने, बाबर 3 पे ही खेलेंगे। उस्मान को जाना चाहिए रिजवान के साथ ओपन करने के लिए। और मैं एक मरतबा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी, पता नहीं इतना टाइम इन्होंने लगा दिया, शायद रिजवान से हिम्मत नहीं होती है इनकी, या बहुत सारी चीजों में, लेकिन मेरी अपनी जाती राय ये थी कि एक मरतबा तो चेक करके देखते कि साइम और उस्मान कैसी ओपन कर रहे हैं, ये साइम और फखर कैसी ओपन कर रहे हैं। हमने आज तक चेक करने की कोशिश नहीं की। हम या तो बाबर के ऊपर होंगे या साइम को तो हमने खिलाई गया, या रिजवान ऊपर होंगे। हमने कभी दोबारा फखर को ले जाके नहीं देखा।
मेरे ख्याल है अब फखर को ले जाने का टाइम नहीं है, वरना आपका 4 नंबर का स्लॉट भी खराब हो जाएगा, जो खासा बेहतर दिखाई दे रहा है कम से कम इस वक्त तक। अच्छा नसीम भाई, आखिर में मैं एक बयान के ऊपर आपकी राय जानना चाहूँगा। आप देखिए ना कि आपको तो 30 साल हो गए सहाफ़त में, जब भी हमारी टीम इंग्लैंड में जाती है तो इंग्लैंड के जो कमेंटेटर्स होते हैं, जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स होते हैं, वो ऐसे बयानात देते हैं जिससे हमारी टीम की हौसला शिकनी होती है। और एक बहुत बड़ा वाकया भी हमारा इंग्लैंड में 2010 में हुआ था। अभी माइकल वान साहब कह रहे हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान टीम से खेलने से बेहतर था ये आईपीएल ही खेलते रहते, इस सीरीज को कोई फायदा नहीं होगा। एक बड़ा अजीब व गरीब सा हमें देखने को मिला बयान माइकल वॉन की जानिब से। देखिए, माइकल वॉन ने ही पहले ये बयान दिया था कि उनके प्लेयर्स को जाना चाहिए अपने मुल्क में और जाके खेलना चाहिए, और फिर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन उन्हें मायूसी शायद इस बात की हुई थी कि पाकिस्तान जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है, इससे पहले तो आईपीएल में ही तैयारी हो जाती। शायद इस वजह से उन्होंने कहा, लेकिन इसको उन्होंने अप्रिशिएट किया था। हमें भी अपने ब्रांड को बेहतर करना होगा। एक और बात मैं जाते जाते जरूर कहूंगा, वो शाहीन शाह अफरीदी की है। देखिए, हमारा क्रिकेट बोर्ड ब्लंडर पे ब्लंडर का है। अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को ऑफर की थी वाइस कैप्टनशिप की, तो क्या जरूरत पड़ी थी आपको प्रेस रिलीज जारी करने की कि भाई हमने तो किसी को ऑफर ही नहीं की। सर आप क्या मैं तो ये कहता हूं नसीम भाई, क्या जरूरत थी उनको फिर कप्तानी से हटाने की, अगर आपने उसी बंदे को वाइस कप्तान बनाना है, क्योंकि वाइस कप्तान तो आप फ्यूचर को देख के बनाते हैं। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ ना कि तमाशा बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। वो डुगडुगी उन लोगों के हाथ में देगी है कि जो इनकी अभी अपनी उम्र नाचने गाने की है। आपने डुगडुगी उनको पकड़ा के ड्रेसिंग रूम के अंदर बिठा दिया कि जिन्होंने अभी डांस करना था। डुगडुगी तो बाद में हाथ में दी जाती है जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। अब अल्लाह ही हाफिज है कि नाचने वाले अगर डुगडुगी लेके खुद बैठे होंगे और बजा भी रहे होंगे, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। देखिए, आपको ये स्टेटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्लियर करने की जरूरत नहीं थी। मीडिया ने रिपोर्ट दी थी ना जराये से कि शाहीन को ऑफर हुई है, शाहीन ने मना कर दिया। आपने पहले ही शाहीन को हटाया था। आपने बहुत बड़ा गलत ब्लंडर किया था शाहीन को कप्तानी से हटा के, और उसके बाद उससे बड़ा ब्लंडर आपने फिर किया। वो भी पठाने किसी दिन बोलना शुरू हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान के माहौल और खराब होगा। ये तो इस वक्त उनके बड़ों ने रोक दिया शाहीन के, वो चुप हो गए। पहले भी जब कप्तानी से हटाया था, आपने अपनी मर्जी से प्रेस रिलीज के अंदर स्टेटमेंट जारी कर दिया था कि शाहीन ने कहा है विश यू अ वेरी गुड लक बाबर और मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे भाई, कैसे चला दिया आपने ही जब उसने बोला ही नहीं। फिर अब आपने दोबारा ये काम किया। आप तो खुद अपनी टीम का जो एका है, जो एक टीम वर्क है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। टीम मैनेजमेंट हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम हो, ये वाला स्टेटमेंट जारी करने वाला था। आप जवाब देंगे आप घर के बड़े, घर का बड़ा जो होता है वो बच्चों को जवाब देना। आप क्या किस दिमाग में कोई तो अकल की बात करे कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर दिया इस चीज के ऊपर कि हमने तो किसी को ऑफर ही नहीं किया। कल अगर शाहीन शाह अफरीदी ये स्टेटमेंट दे, आने वाले वक्त में आप कहाँ पे खड़े? कोई अपनी अना के लिए या अपनी झेप मिटाने के लिए आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की साख को दांव पे लगाएंगे? ऐसा ना करें खुदा के वास्ते। बिल्कुल दुरुस्त हो गया नसीम भाई। जाते जाते मुझे शॉर्ट सा कमेंट दीजिएगा 30 सेकंड का, कि आप पाकिस्तान टीम कम बैक कर सकती है कल जो T20 खेला जाएगा उसमें, या फिर पाकिस्तान यहां पे भी हजीमत का सामना करेगी? मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कम बैक करना, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर इंग्लैंड में अच्छा भी खेल के डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ जाती है तो उसकी तैयारी अच्छी होगी। इंग्लैंड अपनी कंडीशन में मजबूत टीम है। पाकिस्तान टीम को ये दूसरा T20 मैच मेरी अपनी जाती राय में जीतना चाहिए था। हम अपने ब्लंडर से हारे, लेकिन इंग्लैंड की ने जो अपनी खामियां थी उनको भी दूर किया होगा कि हम कहाँ का लैक कर रहे थे, तो वो और स्ट्रांग आएंगे। आई होप सो कि पाकिस्तान भी स्ट्रांग हो और अच्छा मुकाबला देखने को मिले। जहां तक जीतने की बात है, मुझे ये मुश्किल काम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने तफसीली अंदाज में मैं कहूँगा कि पोस्टमार्टम भी किया पाकिस्तान की हार का और वे फॉरवर्ड भी बताया कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए जो कि पाकिस्तान टीम को आजमाना चाहिए, जिससे पाकिस्तान टीम की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी हो। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ